दोस्तों मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। फिल्म की शुरुआत में हम पोसाइडन को देखते हैं जो कि समुद्र का देवता है। थोड़ी देर बाद वो अपना आम इंसानों जैसा रूप रख लेता है। इसके बाद वो तूफानों के देवता जूस से मिलने जाता है। जूस उससे बोलता है मेरा लाइटनिंग बोर्ड चोरी हो गया है। पोसाइडन बोलता है तुम्हें तो पता है हम एक दूसरे की चोरी नहीं कर सकते, इसके लिए हमें मनाही है। जूस बोलता है लेकिन हमारे बच्चे तो ऐसा कर सकते हैं। अगर मुझे 14 दिनों के अंदर लाइटनिंग बोर्ड नहीं मिला तो मैं इस दुनिया को खत्म कर दूंगा। दरअसल देवताओं ने धरती पर आकर आम इंसानों से संबंध बनाए थे और इनके कुछ बच्चे भी हुए जो आधे भगवान और आधे इंसान हैं। जूस बोलता है अगर तुम्हारे बेटे ने लाइटनिंग बोर्ड चुराया है तो मैं उसे जहन्नम भेज दूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें पर्सी को दिखाया जाता है जिसके साथ उसका दोस्त ग्रोवर भी होता है। ग्रोवर के पैर खराब होते हैं इसलिए वो बैसाखियों के सहारे चलता है। पर्सी जब क्लास में जाता है तो उसकी टीचर बोर्ड पर कुछ लाइन लिख देती है और पर्सी से उसका मतलब पूछती है। पर्सी जब बोर्ड पर देखता है तो उसे शब्द आगे पीछे होते दिखाई देते हैं इसलिए वो जवाब नहीं दे पाता। पर्सी जब घर जाता है तो वो अपनी माँ से पूछता है मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, मैं शब्दों को ठीक से पढ़ नहीं पाता। वहाँ पर उसका सौतेला पिता भी होता है जो कि जुआरी और शराबी होता है। वो उसकी माँ से बदतमीजी भी करता है। पर्सी बोलता है आप इस सुअर के साथ क्यों रह रही है। उसकी माँ बोलती है तुम अभी नहीं समझोगे, तुम अभी छोटे हो। अगले दिन पर्सी जब स्कूल जाता है तो उसका टीचर ब्रूनर सभी को देवताओं के बारे में बता रहा था। वहाँ पर वही टीचर होती है जिसने उससे सवाल पूछा था। वो पर्सी को एक कमरे में ले जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। पर्सी जब पीछे देखता है तो उसकी टीचर भयानक जानवर में बदल चुकी थी। वो पर्सी से बोलती है मुझे लाइटनिंग बोर्ड दे दो जो तुमने चुराया है। पर्सी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, ये किस बोर्ड के बारे में बात कर रही है। तभी वहाँ पर उसका टीचर और दोस्त आ जाते हैं। टीचर उस जानवर से बोलता है यहाँ से चली जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद जानवर डरकर वहाँ से भाग जाता है। ब्रूनर ग्रोवर से बोलता है इसके बारे में उन लोगों को पता चल गया है, अब इसे कैंप ले जाना होगा। ब्रूनर पर्सी को एक पेन भी देता है और बोलता है जब तुम किसी बड़ी समस्या का सामना करो तो इसका इस्तेमाल करना। पर्सी को कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या चल रहा है। इसके बाद ग्रोवर उसे घर ले जाने लगता है। पर्सी उससे पूछता है तुम मुझे बताओगे यहाँ क्या हो रहा है। ग्रोवर बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पर्सी बोलता है तुम रक्षा करोगे, तुम्हारे तो पैर खराब हैं, तुम तो ठीक से चल भी नहीं सकते। ग्रोवर बोलता है वक्त आने पर मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। इसके बाद वे लोग घर पहुँच जाते हैं। ग्रोवर उसकी माँ से बोलता है उन्हें इसके बारे में पता चल गया है, अब हमें यहाँ से जाना होगा। पर्सी की माँ समझ जाती है। इसके बाद तीनों गाड़ी में बैठकर कैंप की तरफ जाने लगती है। तभी उनके सामने एक जानवर गिरता है जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी पलट जाती है। तब ग्रोवर अपना पैंट उतारता है और अपने पैरों से दरवाजा खोल देता है। पर्सी उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसका आधा शरीर बकरे का था। वहाँ पर उन्हें कैंप का दरवाजा दिखता है। पर्सी और ग्रोवर तो दरवाजे के अंदर चले जाते हैं लेकिन पर्सी की माँ अंदर नहीं जा पाती क्योंकि यहाँ एक अदृश्य दीवार होती है और इस दीवार के अंदर आम इंसान नहीं आ सकते। तभी वहाँ पर एक भयानक जानवर आ जाता है। वो पर्सी की माँ को उठाकर गायब कर देता है। पर्सी को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पेन का बटन दबा देता है जिससे वो पेन एक तलवार में बदल जाती है। पर्सी अपनी तलवार से उस जानवर पर हमला करता है लेकिन वो जानवर तलवार को फेंक देता है तथा तेजी से पर्सी की तरफ आने लगता है। पर्सी वहां से हट जाता है और जानवर पेड़ में लगने के कारण उसका सींग टूट जाता है। पर्सी इसी बात का फायदा उठाकर सींग को उसी जानवर के सीने में घोंप देता है जिससे जानवर मर जाता है और पर्सी भी बेहोश हो जाता है। पर्सी को 3 दिन बाद होश आता है। पर्सी सोचता है कि ये सब सपना था लेकिन जब वो अपने दोस्त के पैर बकरे के देखता है तो बोलता है मैंने अपनी माँ को खो दिया। ग्रोवर बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी माँ को बचा नहीं पाया क्योंकि मेरी अभी सारी शक्तियाँ जागृत नहीं हुई हैं। इसके बाद ग्रोवर उसे मैदान में ले जाता है। वहाँ पर कई लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। ग्रोवर बोलता है यहाँ आधे इंसान और आधे देवता ही आ सकते हैं। देवता धरती पर आते रहते हैं और उनसे जन्मी संतान को हाफ ब्लड कहा जाता है। पर्सी बोलता है मुझ में कोई शक्तियाँ नहीं है, मुझे तो बीमारी है, मुझे शब्द आगे पीछे चलते दिखाई देते हैं। ग्रोवर बोलता है वो तुम्हारी बीमारी नहीं तुम्हारी शक्ति है क्योंकि तुम्हें शब्द ग्रीक भाषा में दिखाई देते हैं, तुम ग्रीक शैली को पढ़ सकते हो। अगर तुम में शक्तियाँ न होती तो तुम उस राक्षस को कभी नहीं मार पाते। वहाँ पर उसके टीचर ब्रूनर भी आ जाते हैं जिन्होंने उसे पेन दी थी। ब्रूनर का आधा शरीर घोड़े का होता है। ये पर्सी के स्कूल में इसलिए टीचर बने थे ताकि ये पर्सी पर नजर रख सकें। ब्रूनर बताता है तुम्हारे पिता पोसाइडन समुद्र के देवता हैं। जूस को लगता है कि लाइटनिंग बोर्ड तुमने चुराया है, इसलिए सारी सच्चाई बताने के लिए हमें जूस के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो देवताओं में जंग छिड़ जाएगी और धरती से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा।
हमारे पास सिर्फ 10 दिन का समय है, बाहर बहुत खतरा है, इसलिए तुम्हें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। इसके बाद ब्रूनर सभी को 2 ग्रुप में डालता है, जिससे जो भी दूसरे ग्रुप के झंडे को सबसे पहले पकड़ेगा वो टीम जीत जाएगी। पर्सी के सामने वाली टीम में बुद्धि की देवी एथीना की बेटी ऐना होती है। पर्सी जैसे ही झंडे के पास पहुंचता है, वहां ऐना आ जाती है। ऐना यहाँ सबसे कुशल योद्धा होती है, इसलिए वो पर्सी को हरा देती है। पर्सी बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी उसके पिता पोसाइडन की आवाज आती है कि पानी के पास जाओ। पर्सी पानी में हाथ डालता है तो उसके सभी जख्म भर जाते हैं और उसमें शक्ति आ जाती है और वो ऐना को कुछ ही समय में हरा देता है और उसकी टीम जीत जाती है। उसी रात एडिस आता है, जो कि नर्क का देवता होता है। एडिस पर्सी से बोलता है, अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो लाइटनिंग बोर्ड लेकर मेरे पास आ जाना। वो पर्सी की माँ की एक झलक भी दिखाता है। इसके बाद पर्सी रात को ही अपनी माँ की तलाश में जाने लगता है। तभी वहाँ पर ऐना और ग्रोवर आ जाते हैं और सभी लोग एडिस के पास जाने लगते हैं। लेकिन इससे पहले ये तीनों लूप के पास जाते हैं। लूप दूसरी दुनिया का मैप जानता है, क्योंकि उसके पिता देवताओं के दूत होते हैं। लूप उन्हें एक मैप देता है और बोलता है, तुम्हें एडिस के पास 3 मोती ले जाने पड़ेंगे, तभी तुम वहां से वापस आ पाओगे। लूप उन्हें एक उड़ने वाले जूते और ढाल भी देता है। इसके बाद तीनों मोती लेने पहले स्थान पर जाते हैं। वहां पर बहुत सारे पुतले होते हैं। ऐना को वहां एक औरत मिलती है। वो ऐना से बोलती है, उसने मेरे पति को पत्थर बना दिया। तभी सामने वो औरत आ जाती है। इस औरत की आंखों में जो भी देखता है वो पत्थर का बन जाता है, इसलिए ऐना अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन ऐना के साथ वाली औरत उसकी आंखों में देख लेती है और वो पत्थर बन जाती है। तब तक वहाँ पर्सी और ग्रोवर आ जाते हैं। पर्सी बोलता है, हमें उसकी परछाई देखकर लड़ना होगा। वो औरत उसकी आवाज़ सुन लेती है और पर्सी को पकड़ लेती है, लेकिन पर्सी आंखें बंद कर लेता है। तभी ऐना तेज गाड़ी लेकर आती है और पुतलों में टक्कर मारती है, जिससे पर्सी छूट जाता है और वो तलवार से उसका सिर काट देता है। इसके बाद ग्रोवर उस सिर को अपने साथ रख लेता है और मोती लेकर नक्शे में दूसरा स्थान देखते हैं और तीनों दूसरे स्थान की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरा मोती एक म्यूजियम में होता है। वहाँ देवी एथीना की मूर्ति थी, उसी के सिर पर मोती लगा था। दिन में वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए तीनों बाथरूम में छिप जाते हैं। जब रात होती है तो तीनों बाहर आते हैं। वहाँ कुछ कर्मचारी सफाई कर रहे थे। ऐना उनको अपने तीर से बेहोश कर देती है और पर्सी उड़ने वाले जूते पहनकर मोती निकाल लेता है। तभी वहाँ पर वही कर्मचारी आ जाते हैं और पर्सी से बोलते हैं, हमें लाइटनिंग बोर्ड दे दो। पर्सी बोलता है, वो मेरे पास नहीं है। तब सभी कर्मचारी मिलकर एक ड्रैगन बन जाते हैं, जिसके 5 सिर होते हैं। पर्सी अपनी तलवार से उनके सिरों को काट देता है, लेकिन ड्रैगन के सिर फिर से हो जाते हैं। इस बार 5 की जगह 10 सिर होते हैं और वो काफी गुस्से में होता है। ये लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तब तक ड्रैगन उनके नजदीक आ जाता है, वो उनको मारने वाला ही होता है। तभी ग्रोवर उस औरत का सिर ड्रैगन की तरफ कर देता है, जिससे ड्रैगन पत्थर का बन जाता है और ये मोती लेकर तीसरे स्थान पर जाते हैं। तीसरा मोती कसिनो में होता है। वहाँ कुछ लड़कियां इन्हें फूल खाने को देती है। फूल खाते ही ये मदहोश हो जाते हैं और यहाँ मस्ती करने लगते हैं। तभी पर्सी के पिता उसे आवाज देते हैं कि तुम फूल को मत खाओ, नहीं तो तुम यहीं फंसकर रह जाओगे। इसके बाद पर्सी फूल नहीं खाता और वो पूरी तरह होश में आ जाता है। वहाँ उसे तीसरा मोती भी मिल जाता है। पर्सी अपने साथियों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी गार्ड को पता चल जाता है कि ये लोग होश में आ गए हैं, लेकिन इससे पहले ये गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद ऐना बताती है कि हम यहाँ 5 दिन से कैद हैं, अब हमारे पास कल 12 बजे तक का समय बचा है। इसके बाद ये उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ से एडिस के पास जाने का रास्ता है। ये जगह हॉलीवुड में होती है। वहाँ ये एक गुफा के रास्ते से अंदर जाते हैं। वहाँ एक आदमी मिलता है। वो बोलता है, यहाँ से सिर्फ मरे लोग जा सकते हैं। तब पर्सी उसे कुछ सोने के सिक्के देता है। वो आदमी सोने के सिक्के ले लेता है और उन्हें नरक के रास्ते से एडिस के दरवाजे पर पहुंचा देता है। वहाँ 2 जानवर इन्हें घेर लेते हैं। तब तक यहाँ पर एडिस की बीवी आ जाती है। ये एडिस से प्यार नहीं करती, क्योंकि एडिस ने इससे जबरदस्ती शादी की थी। वो इन तीनों को लेकर एडिस के पास ले जाती है। एडिस बोलता है, मुझे लाइटनिंग बोर्ड दे दो और अपनी माँ को ले जाओ। वो उसकी माँ को बुला लेता है। पर्सी अपनी ढाल छोड़कर माँ के गले लग जाता है। उस ढाल में लाइटनिंग बोर्ड होता है। एडिस उसे उठा लेता है और उन चारों को आत्माओं के हवाले करने लगता है। तभी एडिस की बीवी उससे लाइटनिंग बोर्ड छीन लेती है और एडिस पर वार करती है, जिससे एडिस बेहोश हो जाता है। पर्सी बोलता है, तुमने हमें क्यों बचाया? वो बोलती है, मुझे इस जगह से नफरत है, मुझे बाहर घूमना अच्छा लगता है। इसके बाद ये चारों उन मोतियों की मदद से यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ 3 मोती होते हैं और ये 4 लोग होते हैं। तब ग्रोवर यहीं पर रुकने का फैसला लेता है। इसके बाद तीनों ओलंपस पहुंच जाते हैं, जहाँ पर देवता रहते हैं। तभी वहाँ पर लूप आ जाता है। वो बोलता है,
वो लाइटनिंग बोर्ड मुझे दे दो, मैंने ये बोर्ड इसलिए चुराया था ताकि हम इस दुनिया पर राज कर सकें। लेकिन पर्सी उसे लाइटनिंग बोर्ड नहीं देता। तब इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और लूप लाइटनिंग बोर्ड छीन लेता है। तब पर्सी अपनी पानी की शक्ति को इस्तेमाल करता है और लूप को हरा देता है। इसके बाद ये देवताओं के महल के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन पर्सी की माँ अंदर नहीं आ पाती क्योंकि ये आम इंसान है। सभी देवता यहाँ पर आपस में बहस कर रहे थे। अब 12 बजने में कुछ ही सेकंड बचे थे। पर्सी उन्हें बोलता है कि ये रहा तुम्हारा लाइटनिंग बोर्ड। जूस बोलता है, तुमने लाइटनिंग बोर्ड क्यों चुराया, तुम्हें सजा मिलेगी। पर्सी बोलता है, ये लूप ने चुराया था, वो तुम सभी से नाराज है। पर्सी अपने पिता से बोलता है, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए, आप मुझे कभी मिलने क्यों नहीं आए। पोसाइडन बोलता है, मैं जब तुम्हारी माँ से मिला तो मैं काफी गैर जिम्मेदार बन गया था, मैं धरती पर ही रहने लगा था। तब देवताओं ने एक नियम बनाया कि कोई भी देवता अपने धरती के बच्चों से नहीं मिल सकेगा, मैं मजबूर था। इसके बाद पर्सी अपने पिता को अलविदा करता है और वापस अपने कैंप में लौट आता है। पर्सी अपनी माँ से बोलता है, तुम उस गंदे आदमी के साथ मत रहना, मुझे वो पसंद नहीं है। उसकी माँ बोलती है, अब मुझे उसके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके साथ रहना मेरी मजबूरी थी। तब तक वहाँ पर ग्रोवर भी आ जाता है। क्योंकि देवता पर्सी से बहुत खुश हैं, इसलिए उन्होंने ग्रोवर को वापस भेज दिया। पर्सी एना के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।